हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 की हिंदी के पाठ 10 जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर हम देखेंगे बच्चों। तो देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 1 है कि इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है। तो इस पाठ में बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी ने श्री केलकर जी को पत्र लिखा है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने और श्री केलकर जी को पत्र लिखा है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 जो है सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा ये था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आप लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ किया था। तो मांडले जेल में किया था बच्चों। जो मांडले जेल में जब उन्हें 6 साल की सज़ा हुई थी तो उस टाइम पे इस ग्रंथ का उन्होंने प्रणय किया था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप ये तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है इसका, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। एक तो बच्चों मांडले का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, इसलिए। दूसरा क्या है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जो कैदी थे उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट देते थे, शारीरिक और मानसिक तौर पे उन्हें तोड़ने की कोशिश करते थे। इस कारण मांडले जेल का जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी था। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, मांडले का मौसम बहुत कष्टदायक है और मांडले जेल में कैदियों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, इस कारण मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिख सकते हैं। अब बच्चों इस पाठ के हम प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं जो है सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है। देखो बच्चों, एक प्रश्न में मांडले जेल का वातावरण को बहुत ज़्यादा कष्टकारी बोला है, फिर भी सुभाष चंद्र बोस उस जेल को तीर्थ स्थल बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो लोकमान्य तिलक थे वो वहाँ कैदी के रूप में रह चुके थे, इसलिए वो मांडले जेल को तीर्थ स्थल बोल रहा है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए बताया है क्योंकि इस जेल में लोकमान्य तिलक ने 6 वर्ष बिताए हैं। ठीक। अब बच्चों इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 6 की बात कर लेते हैं जो है, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर बताया। देखो बच्चों, जब लोकमान्य तिलक जेल में थे तो वो एक वृद्ध एज में थे, यानी कि ओल्ड एज में थे, वृद्ध अवस्था में थे और उन्हें मधुमेह की बीमारी भी थी, यानी शुगर की बीमारी थी जो कि बहुत एक खतरनाक बीमारी होती है। तो इस एज में और नौजवान वाली एज में दोनों में अंतर है। ठीक है बच्चों, के नौजवान इंसान मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही कष्ट ज़्यादा झेल सकता है, लेकिन एक बुजुर्ग इंसान जैसे कि मधुमेह की बीमारी हो और वो उस पर कष्ट दिए जाए तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने दोनों में अंतर बताया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक वृद्ध अवस्था में और मधुमेह नामक बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में अंतर बताया। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 7 को करेंगे जो है, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। तो जो बच्चों औपचारिक पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र व्यवसायी, कानूनी या कार्यालय के लिए लिखा जाता है, यानी कि जो हम है ना व्यवसाय में या फिर है ना कानूनी रूप से या फिर कार्यालय में जो पत्र देते हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसी के अंतर्गत आती है एप्लीकेशन भी, प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो वो औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण ले लेते हैं अपन, हम स्कूल में प्रार्थना पत्र देते हैं, वो औपचारिक पत्र हैं। और जो व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, जैसे हम किसी अपने रिश्तेदार को पत्र लिखें या फिर अपने मित्र को पत्र लिखें, तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। तो औपचारिक पत्र वाले में आप लिखेंगे, औपचारिक पत्र व्यवसाय, कानूनी या कार्यालय के लिए लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। इस तरीके से दोनों में आप अंतर बता सकते हैं। बच्चों अब इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे जो है, दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है, पाठ में से एक प्रत्यय वाले 2 शब्द छांटकर लिखिए। तो हमें प्रत्यय का तो पता ही है बच्चों, जो शब्द के आखिर में शब्द जुड़ के उस नया शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दार्शनिक एक शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगा है, इसी तरीके के पाठ में से हमें 2 शब्द छांट के लिखना था। तो पहला शब्द हो जाएगा हमारा शारीरिक और दूसरा शब्द हो जाएगा मानसिक। इस तरीके से आप दोनों शब्द लिख सकते हैं, ये जो शारीरिक और मानसिक। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाता है।
बच्चों अब हम इसके लघु उत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे, जो है पाठ के आधार पर लोकमान्य तिलक की कोई चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो लोकमान्य तिलक में ये चारित्रिक विशेषताएं थी। पहली थी बच्चों कि वो है ना स्वदेश प्रेमी थे, यानी कि अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। दूसरी थी देशभक्तों के प्रति सम्मान, और भी जो देशभक्त थे उनका सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। ठीक है। तीसरी है दृढ़ निश्चय, मतलब एक बार कोई निश्चय कर लिया तो फिर उसे वो पूरा करके ही मानते थे। चौथी है अनुशासित, यानी कि वो अनुशासित थे। मतलब प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 को हल, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है। तो इसमें लिखा है बच्चों, प्रश्न में अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपकी साला के गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया हो। तो एक पत्र लिखना है हमारे मित्र को। मान लेते हैं हमारा मित्र कोई अवदेश है जो कि ना मुरैना में रह रहा है, उसके ना एक एड्रेस है। तो उस एड्रेस को बच्चों, उस पते को हमने यहाँ लिख दिया, 504 गौतम नगर, मुरैना, मध्य प्रदेश। दिनांक यहाँ पे DDMMYY इसलिए कर दिया कि कोई भी जो भी डेट आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। और बच्चों एक आपको यहाँ पर कॉमा और लगाना है, मैं भूल गया था। ठीक है बच्चों, तो ये उसका एड्रेस हो गया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिय मित्र अवदेश। हमारा मित्र का नाम अवदेश है, आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं या फिर है ना कोई भी मन से लिख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये मैटर लिखना, आशा करता हूँ तुम सह परिवार कुशल मंगल होगे, मैं भी यहाँ अच्छी तरह से हूँ। मित्र आगे समाचार ये है कि हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मित्र जब तुम पत्र लिखो तब तुम भी अपने विद्यालय के गणतंत्र दिवस के बारे में बताना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर नीचे अपना नाम लिख दीजिए। तुम्हारा मित्र सुरेश सिंह, कुछ भी, मेरा नाम कुछ है लेकिन मैंने कुछ भी लिख दिया, सुरेश सिंह। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरे प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है बच्चों। और क्या कहते हैं, इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे मिलेंगे अब अपनी अगली वीडियो में बच्चों।